भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हम सभी ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं और एक आधा एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं। सच ही कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमारे साथ जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी विषम परिस्थिति आती है और हम झट से ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं कि भगवान ये सब तेरी वजह से हुआ है, भगवान मेरे साथ तू ऐसा क्यों करता है, क्यों मेरे साथ हमेशा ही ये सारे हालातों में तू मुझे फंसा देता है। लेकिन कुछ समय के बाद हमें लगता है कि अगर हमें उस समय ईश्वर ने ऐसे हालातों में ना डाला होता तो हम शायद आज कामयाब ही नहीं होते। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस वाक्य को मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आप सभी के लिए एक पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आएगी। एक बार एक भक्त हर रोज़ मंदिर आता, श्रद्धा भाव से मंदिर में काम करता, उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन कहने लगा कि प्रभु, आप दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं, ऐसा करें कि आप घूम फिर कर आए, मैं आपके स्थान पर यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। भक्त के बार बार आग्रह करने पर भगवान बोले, चलो ठीक है, लेकिन तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना। कोई भी भक्त आकर कुछ भी तुमसे विनती करे, कुछ भी पुकार करे, तुम कुछ भी सही गलत होते देखो, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप यहाँ पे खड़े रहना, क्योंकि मैंने मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए उचित प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। भगवान भक्त के आग्रह पर भक्त को वहाँ खड़ा कर स्वयं चले गए। कुछ समय के पश्चात एक धनवान सेठ मंदिर में आया और कहने लगा कि प्रभु, इस बार भी मुझे धंधे में फ़ायदा हो, ऐसी कृपा कर देना। ईश्वर से फरियाद कर जैसे ही वो जाने लगा, उसका पैसों से भरा पर्स मंदिर में गिर गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त के मन में विचार आया कि इसे रोककर बता दूं कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, लेकिन उसे भगवान की बात का स्मरण हुआ आया कि जो हो रहा है केवल तुम देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। उस धनवान सेठ के पश्चात मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरे पास पत्नी के इलाज के पैसे नहीं हैं, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि पैसों का इंतजाम हो जाए। उसी समय उसकी नज़र धनवान सेठ के गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उस गरीब व्यक्ति ने पर्स उठाया और उसमें पैसे देखकर कहने लगा कि प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। इधर मैंने आपसे विनती की, उधर आपने चमत्कार भी कर दिया। वह गरीब व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद कर मंदिर से चला गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त ने इस बार भी उसे रोकना चाहा कि इस पर्स का यहाँ गिरना ईश्वर का चमत्कार नहीं, बल्कि यह तो उस सेठ से गलती से गिर गया। लेकिन भगवान की बात का स्मरण कर वो फिर से चुप रह गया। उस गरीब व्यक्ति के पश्चात मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि अपने व्यवसाय के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश जाने वाला था। वह ईश्वर से कामना करने आया था कि उसकी यात्रा सफल हो। अभी व्यापारी प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में धनवान सेठ पुलिस लेकर मंदिर में आ गया कि मंदिर से किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। उसे लगा कि उसके जाने के पश्चात मेरा पर्स इस व्यापारी को मिला हो और शायद उसने मेरा पर्स कहीं छुपा दिया हो। पुलिस जैसे ही उस व्यापारी को ले जाने लगी, भगवान के स्थान पर खड़े भक्त बोल पड़े कि पर्स तो उस गरीब आदमी ने उठाया है जिसकी पत्नी बीमार है, यह व्यापारी निर्दोष है। पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने चले गए। भगवान जब वापस आए तो भक्त ने सारा घटनाक्रम उनको सुनाया। उसे लगा कि भगवान उसे इस कार्य के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन भगवान कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना, लेकिन तुमने सच्चाई बताकर सब गड़बड़ कर दी। वह धनवान सेठ लोगों को लूट कर उल्टे सीधे तरीके से धन अर्जित करता था। अगर उस गरीब की पत्नी का उसके पैसों से इलाज होता तो अनजाने में ही सही उसे उसका पुण्य मिलता। दूसरा, इतने पैसे के खोने से उसकी धन संपदा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब के लिए वो धन बहुमूल्य था। इससे उसकी पत्नी भी बच जाती और कुछ दिनों के लिए उसके घर का राशन भी चल जाता। तुम्हारे कारण वह गरीब आदमी अब जेल में रहेगा और उसकी पत्नी का इलाज में भी कठिनाई आएगी। उस व्यापारी को आज समुद्री जहाज से यात्रा करनी थी, लेकिन आज समुद्र तूफान आने वाला है जिसमें यह यात्रा करने वाला था। वह जहाज डूबने वाला है। अगर वह आज जेल में चले जाता तो सफ़र नहीं कर पाता और वह समुद्र में डूबने से बच जाता। सबूतों के अभाव में कल पुलिस उसे छोड़ देती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब वह भक्त अपनी गलती पर पछताने लगा और सोचने लगा कि सच ही कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वाक्य का तात्पर्य आपको सही तरीके से आज समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से हालातों से हम इंसान ही हैं, भगवान तो नहीं हैं। जब हमारे साथ अचानक से बहुत सारी मुसीबतें हमें घेर लेती हैं, इधर से भी, दाएं से बाएं से, सब तरफ से, तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान इन सब के पीछे तेरा ही हाथ है। मैं तेरी दिन रात सेवा करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, भक्ति भाव करता हूँ, नियम से तेरी उपासना करता हूँ, फिर भी तू मुझे दुख पे दुख देता ही जा रहा है।
तो हो सकता है उस समय की घटना में कुछ ऐसा अच्छा छुपा हो जो आगे चल के हमें एक लेसन दे जाए। तो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हुई तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।